बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ लाहौरी चरगा। बहुत ही चटपटा सा चटखारेदार सा ये चरगा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ईद की दावतें तो अभी चल ही रही होंगी, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो अपना फीडबैक देना ज़रूर मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है, तो वीडियो को स्टार्ट कीजिए, एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी। यहाँ पर हमने ले लिए 1.5 किलो के करीब चिकन है, और 1.5 किलो से वेट में देखा जाए तो 1.5 किलो या 1.5 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो हम इसमें लगा रहे हैं डीप कट्स। तो हमें डीप कट्स ही लगाना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है कि इसकी जब हम इसको कुक करें तो ये हमारे खुल जाए और रेशा रेशा हो जाए और इसकी लुक जो है वो ख़राब हो जाए। तो हम इस तरह से इसके कट लगा रहे हैं और हम इसकी लेग पे भी कट लगाएंगे। तो देखें, इस तरह से हमने कट्स लगा दिए। अब हम इसकी लेग पीस पे भी लगाएंगे। इस तरह से हमने इसमें कट लगा दिए। दूसरे साइड पे भी इसी तरह लगा लेंगे हम कट्स। तो देखें, इस तरह से हमने कट लगाए हैं। यहाँ पर हमने ले लिया एक बड़ा बोल और इसमें हम तकरीबन डालने हैं 1.5 लीटर के करीब पानी, या इतना पानी डालेंगे कि हम जब इसमें चरखे को डिप करें तो ये अच्छे से डिप हो जाए। तो इसमें मैंने डाल दिया तकरीबन 1.5 लीटर पानी। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 3 टेबल स्पून विनेगर। तो हम ये सब चीज़ें डालेंगे इसको और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए, हमने इसमें सारी चीज़ें डाल दी। अब हम अपने चरखे को इसमें ऐड कर रहे हैं और ये इसको हम अभी थोड़ा सा ऊपर से नहीं, सही से नहीं डिप हुआ है, तो हम इसको 15 मिनट बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे ताकि सब तरफ से अच्छा सा ये डिप हो जाए। तो हम इसको छोड़ रहे हैं तकरीबन आधा घंटा। आप इसको ज़्यादा देर भी छोड़ सकते हैं। तो मैं इसको 15 मिनट बाद इसकी साइड चेंज कर दूंगी। अब हम अपने चरखे की मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया 300 ग्राम दही, दही डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून लेमन जूस। ये है हमारे पास हरी मिर्चें जिसको हमने पेस्ट कर लिया। 2 टेबल स्पून हमारे पास हरी मिर्चें हैं, वो भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। 2 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल ऐड कर रहे हैं, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा, 1 टीस्पून अब इसमें डाल रहे हैं हम हल्दी पाउडर, सॉल्ट डालेंगे हम 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून हमारे पास है चिली फ्लेक्स। इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। अच्छे से कलर के लिए हम इसमें डाल रहे हैं फूड कलर, 1/4 टीस्पून हमने डाल दिया फूड कलर। अब सब मसालों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी मैरिनेशन तैयार हो जाएगी। तो हम बस हमें अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो देखिए, हमारी मैरिनेशन बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो देखिए, हमारे चरखे को भी आधा घंटा हो चुका है। हमने इसकी साइड चेंज करके 1-2 दफ़ा ऊपर नीचे कर दिया था, तो ये अच्छा सा इसमें सोक हो चुका है। हमने जो इसको इस तरह से, इस प्रोसेस से हमारा जो चरखा है बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगा, अंदर से ड्राई नहीं होगा। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस हमने इसको निकाल लिया है सिरके वाले पानी से। अब हमने इसको रख दिया अलग बर्तन में। तो अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो दोबारा से हमने एक बड़ा बोल ले लिया, इस पर हम मसाला लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हर तरफ डालेंगे और अच्छे से इसको मसल के इसके मसाले को, इसकी जो हमने कट्स लगाए हैं उसमें अंदर तक डालेंगे ताकि हमारा मसाला बहुत अंदर तक जाए। अच्छे से हम इसको रब कर रहे हैं अंदर की तरफ। नीचे की साइड पे भी हम मसाले को लगाएंगे बहुत अच्छे से। तो देखिए, मैं इसको मसल के रब करके इसको लगा रही हूँ ताकि मसाला हमारा बहुत अच्छे से चिकन पे लग जाए। तो इसी तरह से आपको भी लगाना है और उसको खूब अच्छे से मसाला लगा देंगे हम।
बाकी का जो मसाला रह गया उसको भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं और अच्छे से इस पर लगा रहे हैं। अंदर की साइड में भी थोड़ा मसाला डाल डाल के हम लगा रहे हैं। तो इसी तरह से आपको भी लगाना है ताकि मसाला हमारा बहुत अच्छा सा रहे और अंदर से हमारी जो चिकन है वो फीकी ना रहे। तो इस तरह से हमने इस पर मसाला लगा दिया। अब हम इसको कवर कर देंगे कूलिंग रैप से। इसको हम छोड़ देंगे ओवरनाइट, या आप जितना ज़्यादा छोड़ सकते हैं इसको छोड़िए ताकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, अंदर तक मसाला रच जाएगा। तो मैं इसको ओवरनाइट छोड़ रही हूँ और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। 24 आवर्स के बाद मैं इसको अगला प्रोसेस करूँगी। अब हमें चाहिए होगा एल्युमिनियम फॉयल पेपर। तो मैंने एक बड़ा पीस ले लिया एल्युमिनियम फॉयल पेपर का और इस पे हम रखेंगे अपनी मैरिनेटेड चिकन और जो मसाला रह गया उसके अंदर वो भी हम इसमें ही डाल देंगे। अच्छे से इस पे मसाला हम पोर कर रहे हैं ताकि हमारी जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा जूसी बने, ड्राई ना हो। तो हम इसको कवर करके पका रहे हैं। तो इस पे हम कवर कर देंगे फॉयल पेपर से बहुत अच्छे से। तो देखिए हमने अच्छे से इसको कवर कर दिया। तो सबसे पहले हम अपने चरखे को स्टीम देंगे। तो यहाँ पर मैंने रख दिया एक बड़ी कढ़ाई, इसमें रख दी हमने एक जाली और इसके ऊपर रख देंगे हम एक छोटा सा एल्युमिनियम का ही पैन वगैरह, जो आपके पास अगर स्टीमर है तो स्टीमर में कीजिए। तो मैंने इसमें रख दिया है अपने चरखे को फॉइल पेपर से कवर करके। अब हम इस पर कर देंगे कवर अच्छे से और हम इसको पकाएंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक हम इसको कवर करके पकाएंगे। तो देखिए हमारे 35 से 40 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा जो चरगा है अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है कि आप जब इसको फ्राई करें तो ये टूट जाए और इसकी लुक ख़राब हो जाए। तो इस वक्त हमारा चरगा बिल्कुल रेडी है और अच्छे से गल चुका है अंदर तक। तो बस अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़ी कढ़ाई रख दी है और उसमें मैंने ऑयल रख दिया इतना कि हमारा हाफ चरखा इसमें डिप हो जाए। फुल नहीं करना है हमें ऑयल, वरना हमारा ऑयल भी वेस्ट जाता है। तो हमने इतना कर दिया कि निचला हिस्सा जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो हमने इसमें रख दिया गर्म ऑयल में चरखे को। अब हम इसको 7 से 8 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे और जब 7 से 8 मिनट हो जाएंगे तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने रख दिया चरखे को, अच्छा सा हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसका वेट करेंगे एक साइड का। जैसे ही इसकी साइड चेंज होगी, इसका कलर चेंज होगा, तो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज कर रहे हैं और ये काम आप बहुत एहतियात से कीजिएगा कि ऑयल बहुत गर्म है, खुदा न खास्ता आपके हाथों पे छींटे ना आ जाए। तो देखिए हमने बहुत आराम से इसको चेंज कर दिया और नीचे से देखिए कितना प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसकी दूसरी साइड को भी बहुत अच्छे से कलर देंगे। 7 से 8 मिनट तक ये इसको देंगे हम। और हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत कच्चा है तो हम इसको फ्राइंग में निकल जाएगा। तो देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है, दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। यहाँ पर हमने कुछ वेजिटेबल्स को भी ग्रिल कर लिया था हमने बटर के साथ। इसको सॉल्ट और पेपर डाल दिया था और हमारी ग्रिल हो गई है, अच्छा कलर आ गया है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक्स एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।